Welcome. Welcome to the online video solution for JEE paper. This is first video solution for paper round 1. So you will get the one PDF along with it. So you may use that PDF as well as this video solution. I am trying to keep this video as short as possible. Okay. Without wasting time, let's start. This is first question. जिसमें दिया था the characteristics distance at which quantum gravitational number are significant. You have to the Planck quantum combination of fundamental physical quantity GSC. You have to find out the dimension of length, Planck length in terms of this. So how to find out? By the dimension analysis. Let's see the solution. So Planck length, it is directly proportional to GSC as it is depend on GSC. So as it is given. So when we compare dimensions and we get the value like this, the value power of C is 3/2. So if you see clearly, the option is 3/2 means the cube root minus 3/8. The option 2 is correct. It is one of the common question. I am trying to keep the video solution as short as possible so that you can keep the solution as well. Okay, now move to next slide. This is one of the important question. In this question कि distance दिया है and y दिया है, मीन्स distance दिया है एक्चुअली, तो you have to find out the speed. तो speed कैसा फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों जो वैल्यू मिलेगी उसको हम स्क्वायर रूट में डालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर मिल जाएगा. देखो पहला डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, जैसे डिफ्रेंशिएट किया स्क्वायर रूट में डाला, आंसर मिला. तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता है? ये ऑप्शन करेक्ट होता है. ओके, कुछ नहीं किया. देखो क्या क्या किया. एक्स की वैल्यू ली, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू गिवन है, डिफरेंशिएट किया. जैसे डिफरेंशिएट किया हमको उनको वेलोसिटी मिल गई. वेलोसिटी के साथ हमको क्या निकालें? स्पीड. तो स्पीड कैसे निकालेंगे? बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट. दोनों को अंडर रूट में डाला और दोनों का स्क्वायर किया. चलो आगे बढ़े. ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है. आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, उसके बाद एक्सेलरेशन गिवन है. जब इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन गिवन होता है और टाइम गिवन होता है तो कौन सा इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. वी दिया है, यू वी निकालना है आपको, टाइम भी दिया है, यू दिया है और एक्सेलरेशन दिया है. चलो फाइंड आउट करो. जस्ट ये क्या है? अलजेब्रा है. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला. यू की वैल्यू दी है सर, ए की वैल्यू दी है और टी की वैल्यू भी दी है. टी की वैल्यू डाला हमने तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? इतनी. तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी? उसने जैसे क्वेश्चन पूछा ना, स्पीड. स्पीड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड लेना. तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? दोनों को अंडर रूट में डालते हैं. आई और जे के कंपोनेंट को अंडर रूट में डाला हमने, जैसे अंडर रूट में डाला उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमको वैल्यू मिल गई. तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. चलो आगे बढ़े. ये क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि यहाँ से एक पार्टिकल आता है, यहाँ से एक पार्टिकल आया, यहाँ से एक पार्टिकल आया, उसका कुछ मोमेंटम दिया है. ये जब तीनों टकराएंगे तो रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगा तीनों का, ऐसा बोला है. ठीक है, क्वेश्चन एक बार से समझे कि तीनों पार्टिकल यहाँ से एक मास m वाला, मास 2m वाला, मास 3m वाला, वेलोसिटी उनकी एक की u है, एक की 3u है, एक की 2u है. तो अलग अलग पार्टिकल आए एंगल पे, तो यहाँ आके उनकी वेलोसिटी क्या होगी. ये अगर ऐसा क्वेश्चन बोलूँ कि मैं फिजिक्स का है, नहीं ये वेक्टर का है, डायरेक्ट वेक्टरली ऐड करो. अगर बात करें इसके कंपोनेंट ले दो, इसके दो कंपोनेंट ले, इसके दो कंपोनेंट ले, एक्स वाई कंपोनेंट में ऐड कर दे, हो गया आंसर. पहले देखो मैं 2 स्टेप में बताऊंगा. पहले कौन से कंपोनेंट? यहाँ हम स्टेप कंपोनेंट लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग एक्स एक्सिस. दोनों कंपोनेंट ले, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों को ऐड कर दे. अब जो दोनों मिल गए वो उनको ऐड कर दे. देखो यहाँ इस स्टेप में एक्स और वाई के कंपोनेंट ऐड कर दे, बस हो गया. फिर से देखता हूँ क्या करना है. इसको यहाँ से स्प्लिट करना है, दो कंपोनेंट, इसको स्प्लिट करना है. स्प्लिट करने के बाद वाई वाई कंपोनेंट को ऐड कर देना है, एक्स एक्स कंपोनेंट को ऐड कर देना है, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और दोनों को फिर ऐड कर देना है. तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो तुमको आंसर दिख रहा होगा. कौन सा आंसर आपको सही नजर आ रहा है? ये वाला ऑप्शन, शायद फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ है नहीं, हाँ फोर्थ. ओके, फोर्थ इज करेक्ट. ओके मॉक्स. चलो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा थोड़ा गजब सा नजर आ रहा है, जिसमें ड्रॉप की रेडियस दी है कैपिटल आर, बड़े ड्रॉप की रेडियस, छोटे ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर दी है. उसने बोला है कि बिग ड्रॉप जो बनेगा, जब बिग ड्रॉप जो बनेगा उसके पास सरफेस टेंशन टी होगा, डेंसिटी टी होगी, तो उसने एनर्जी रिलीज टू कन्वर्ट अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप. तो यहाँ आपको निकालना है द स्पीड. ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखा आपको
तो आपको एकदम नहीं समझेगा। तो क्या करना, तुमने डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करना है। मीटर पर सेकंड का फंडा यूज़ कर। मीटर पर सेकंड जिसका डायमेंशन है m1 l-1, जिसके डायमेंशन है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये डायमेंशन एनालिसिस आपको यूज़ करना होता है इसमें कभी कभी, क्योंकि एकदम से आपको फार्मूला क्लियर नहीं होगा। हालांकि फार्मूला ज़्यादा सिंपल नहीं है, 4πr² होता है। तो आप देख लो 4πr3, सॉरी, ए n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू 4/3πr3। ये बराबर किसके होते हैं, बिग ड्रॉपलेट। यहाँ कैपिटल आर क्या है, बिग ड्रॉपलेट की रेडियस, स्मॉल ड्रॉपलेट की रेडियस। अब यहाँ से n की वैल्यू मिल गई। जब हमको n की वैल्यू पता होती है तो उसका करना क्या है सर, इसने बोला है स्पीड, तो स्पीड कैसे निकालें, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो हाफ mv², तो v की वैल्यू निकालना है तुझे, e की वैल्यू निकालना पड़ेगा। e की वैल्यू कहाँ से निकालेगा, द e का मतलब क्या होता है, द वर्क डन। द वर्क डन क्या होता है, चेंज इन द एरिया। तो चेंज इन द एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, एरिया n इंटू πr² इंटू टी, और ये छोटा ड्रॉपलेट। तो यहाँ वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बाहर डालें, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डालें, तो यहाँ v की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट लेके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मिल गई है। तो ये स्क्वायर रूट लोगे, तुमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी। पर यहाँ m की वैल्यू कहाँ से निकाले, m की वैल्यू कैसे निकाले, m की वैल्यू निकालने के लिए डेंसिटी इंटू द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr3। ठीक है। सो यहाँ e की वैल्यू, यहाँ से v की वैल्यू स्क्वायर रूट निकाल के उधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आता है। कौन सा ऑप्शन है देख लो। ठीक है, ये शायद 4th नज़र आ रहा है मुझे, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन देखा नज़र आ रहा होगा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे होता है। इसमें 2 केसेस होते हैं। पहले केसेस में पहला टेम्परेचर 60 to 50 है, दूसरा टेम्परेचर कितना है बेटा, 42 पे दिया है। तो 2 केसेस लेना होता है, चेंज इन द टेम्परेचर। पहले इसको दूसरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ता है, आंसर मिल जाता है। देखो मैंने किया है कैसे। फर्स्ट केस दिखा है आपको, पहला 10 मिनट, दूसरा भी 10 मिनट। चेंज इन द टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 10, चेंज इन द टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 10। कहाँ से आया, 60 to 50 डिवाइडेड बाय 10, 50 से कितना है, 42 आया, डिवाइडेड बाय 10। ये दोनों केस किए, दोनों केस को चमकाया। चमकाने के बाद मुझे किसकी वैल्यू मिली बेटा, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये आपको पता होगा, ये टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 10। ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, यू हैव टू सॉल्व दिस इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और आप रेफर करो ऐसे प्रॉब्लम, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, बट बहुत सिंपल है। मास दिया है, उसके बाद चेंज इन द टेम्परेचर दिया है, कितना है, 20। अरे 50 - 30 20, और स्पेसिफिक हीट दी है। तो आपको पता ही होगा एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक, जो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। MS डेल्टा टी दिया, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। M क्या है, मास, S क्या है, स्पेसिफिक, चेंज इन द टेम्परेचर क्या है, T। तो मास कितना दिया है, मास तो दिया है सर, कहाँ है मास, ये मास दिया है, कहाँ है, ये 100 ग्राम। उसके बाद स्पेसिफिक कहाँ दिया, यहाँ। टेम्परेचर कहाँ दिया, चेंज इन द टेम्परेचर, यहाँ। तो 20 है। तो देखो ये आंसर आ गया। तो कितना है, 8.4 कहाँ है रे, ये। ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन क्लियर होगा। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, 10वीं का बेसिक पे, कि एनर्जी MC डेल्टा टी वाला फार्मूला है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इस लॉजिकल क्वेश्चन में क्या बोला है कि सोर्स और ऑब्जर्वर नज़दीक आ रहे हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर नज़दीक आ रहे हैं। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर नज़दीक आ रहे हैं तो इस ग्राफ से आपको क्या समझता, ग्राफ से क्या समझता, अगर इसका मतलब है आपको क्या पता करना है, स्लोप। स्लोप कैसा पता करते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो राइज अपॉन रन। राइज कौन है भाई, F। रन कौन है, चेंज इन द वेलोसिटी। अब तुझे चेंज इन द वेलोसिटी जब 2 सोर्सेस नज़दीक आती हो तो प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस। और डॉपलर इफेक्ट पता होना चाहिए तुझे। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, देखो चेंज, राइज क्या है, F है ना, अपॉन रन, रन क्या है, ये, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या होगा बेटा, द चेंज इन द व्हाट, चेंज इन द वेलोसिटी। चेंज इन द वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, या वेलोसिटी ऑफ सराउंडिंग। तो ये चीज़ें माइनस कब होती है आपको पता है, जब चीज़ें नज़दीक आती है। तो आपको डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला पूरा लर्न होना चाहिए। जब चीज़ें नज़दीक आती है तो माइनस होता है, डिनोमीटर में माइनस ही क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये ग्राफ से आपको स्लोप समझता है तो आप करेक्ट ऑप्शन यहाँ से ट्रिक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस आपको नेचर बताना था, स्लोप बताना था, बस आपको M की वैल्यू बतानी थी, M, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो या y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉलो होता ना, तो M की वैल्यू बता दी थी। उससे आपको नेचर पता चलेगा। नेचर क्या होता है, नेचर का मतलब वेरिएशन ऑफ वन क्वांट फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू V0, दोनों का वेरिएशन। तो वेरिएशन कौन बताता, द M का मतलब स्लोप। चलो चेंज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ मास दिया है, मास का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ये डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ।
ये दिया है। उसके बाद वाई का इक्वेशन दिया है, ये एम्पलीट्यूड होती है, आपको पता होना चाहिए, टाइम पीरियड होता है, ये चीज़ दी है। उसके बाद आपको निकालना है टेंशन। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है क्या? अंडर रूट ऑफ, ये पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टी बाय एम, एम ये फॉर्मूला है ना। तो तुझे क्या निकालनी पड़ेगी पहले? वेलोसिटी, और मास तो दिया चाहिए, देखा है मास। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हमारा धर्म क्या है, क्या निकालना? वेलोसिटी निकालना। पहले देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, स्ट्रिंग के लिए। तो तुझे क्या निकालना है? टेंशन। टेंशन अगर निकालना है तुझे क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी, मास तो दिया चाहिए। चलो वेलोसिटी निकालते अभी। वेलोसिटी कैसे निकालें, आ जाओ। ये देखो, अगर आप देखोगे यहाँ तो ये इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ही दिया है। तो इस इक्वेशन से हमने पहले क्या निकाली? वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी कैसे निकाली, ये देखो वेलोसिटी निकाली, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। जब वेलोसिटी निकल गई तो आपको तो मास भी पता है, तो टेंशन क्या होगा? मास। ये तो म्यू के, म्यू का मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ये मास पर यूनिट लेंथ यहाँ से आया, म्यू इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर रूट में है ना बे, तो ये हो जाएगा 50/4 का स्क्वायर, तो 2500/16 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो फिर से समझे कि तुझे क्या निकालना? टेंशन। टेंशन के इक्वल वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, जो मास है। तो वी की वैल्यू निकाल ली कैसे? लैम्बडा अपॉन टी नॉट। लैम्बडा कहाँ है? या वेवलेंथ दी है, देखो वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ से, वेवलेंथ की इक्वेशन से, ये इक्वेशन दिया है, इसमें वेवलेंथ की वैल्यू से आप क्या निकालो? वी निकाल लो। वी निकाल लिया, यहाँ पुट किया आपने। जैसे ही पुट किया आपको क्या पता चलेगा? ये चीज़ पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ टेंशन क्या होगा? वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो वी स्क्वायर क्या होगा? 50/4, 50/50 का स्क्वायर 2500, और 4 का स्क्वायर 16। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन मस्त है, ये क्वेश्चन ओरली भी होता है कि पहले बोला है कि वाई की वैल्यू दी है, ये वाई की वैल्यू दी है। उसके बाद बैलेंसिंग लेंथ दी है 39.5। अगर 39.5 दी है, उसके उस साइड कितना होगा फिर? 60.5। अगर यहाँ 39.5 है तो उधर क्या होगा? 69.5, क्योंकि दोनों की एडिशन कितनी आती है? 100। ये तुझे चीज़ पता है। अब दोनों की एडिशन जब 100 आती है तो उसने बोला है कि रेजिस्टेंस भी फाइंड कर। तो इसको चीज़ तो आपको आंसर तो पहले ही समझ में आया होगा, एक तो बी है नहीं तो सी है, क्योंकि दूसरी बैलेंसिंग लेंथ दी है और एक रेजिस्टेंस फाइंड करना, क्योंकि उसने बोला वैल्यू ऑफ एक्स भी फाइंड करो और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करो L1। तो ये आपको फॉर्मूला पता होता है, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू L1/100 - L1। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो एक बार, और बैलेंसिंग लेंथ तो आपको मैंने ओरली बताया था कैसे निकालना है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये तो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का बैलेंस नेटवर्क है। x1/y इज इक्वल टू L1/100 - L1। ये चीज़ें आपको यहाँ दिख रही होगी। तो यहाँ वैल्यू पुट की, तो किसकी वैल्यू निकाली? रेजिस्टेंस की, दैट इज एक्स की निकाली, वाई को दे दीजिए, मल्टीप्लाई किया क्रॉस, तो ये दिया है। तो ये तो आपको पता ही था, इसलिए बी और सी ऑप्शन मैंने बोला था पहले ही करेक्ट है, ठीक है। तो अभी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ लेंथ के साथ? ये वाला, सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन मस्त था। इसमें क्या दिया है? एक कुछ तो भी चीज़ दी है, उसके ऊपर ग्लास रखा है, उसके ऊपर वाटर रखा है। तो उन्हें बोला है दोनों को मिलके शिफ्ट कितनी होगी? तो कुछ नहीं बेटा, पहले की शिफ्ट और दूसरे की शिफ्ट ऐड कर दे। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू टी 1 - म्यू 1/म्यू। 1/म्यू, म्यू को होता है पहले मीडियम का, फिर क्या? दूसरे मीडियम का। तो दोनों की शिफ्ट अलग अलग ले के बाद कैलकुलेट करें। T1 की वैल्यू दी होती है, T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू 1 दी होगी, और T2 की वैल्यू कितनी दी है? 5 का है रे, T2 की वैल्यू 5 दी है, ये देखो 5 दी है, ठीक है ना। सो ऐसी वैल्यू दी होती है तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। आगे बढ़े थोड़ा सा, ये आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना था? 1.58। तो 1.58 को क्लिक कर दे। आगे बढ़े। ये बहुत सिंपल था, पावर ऑफ लेंस दिया है बेटा, दोनों की फोकल लेंथ निकालनी, दोनों को ऐड कर दे, दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? -10। तो फोकल लेंथ कितनी होगी? उल्टा रेसिप्रोकल कर दे उसका, मीटर में चाहिए ना हमको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि फोकल लेंथ एंड पावर आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। ये आपको समझ में आने लगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, मैंने आपको ये सब पहले ही समझाया था कि एक जो एक्सपेरिमेंट होता है इसमें क्या होती है, यहाँ स्लिट होती है, यहाँ स्लिट होती है, दोनों के पाथ में हमने यहाँ एक थिन नैरो स्लिट ये लगा दी, तो पाथ डिफरेंस कितने से चेंज होगा? फिर से दोहराता हूँ कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें हमने एक स्लिट लगाई, इसमें एक स्लिट लगाई, तो यहाँ से जो पाथ आ रहा है, यहाँ से जो पाथ है, तो पाथ डिफरेंस कितना चेंज है? अगर एक लगाई तो क्या होता है? कैपिटल D बाई म्यू -1 इंटू टी हो जाता है, लैम्बडा की जगह म्यू -1 इंटू टी अपॉन स्मॉल डी होता है। अगर दो लगाए ना तो T1 - T2 हो जाता है, T1 - T2। तो ये मुझे ऑलरेडी लर्न है, बट आपको पता होना चाहिए, डेरिवेशन के चक्कर में ना पड़े। इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी लिया है, आप अगर आप नोट्स रेफर करेंगे तो x इज इक्वल टू बी
दोनों, अगर दोनों साइड में स्लिट डाली तो यहाँ भी डाली और यहाँ भी डाली तो होता क्या है, तो ये फ्रिंज विड्थ इतने से शिफ्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ एनर्जी दिए, एनर्जी दिए, एनर्जी दिए, 3 एनर्जी दिए, आपको बोला है कि कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं है। तो एनर्जी जब दी होती है तो वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू एच न्यू। बट तुझे पॉसिबल पता होना चाहिए कि E1 E2 E3 रहे तो कितनी एनर्जी गिरेगी। कभी कभी क्या होगा, E1 से E2 में आएगा, E2 से E3 में आएगा और E1 से E3 में आएगा, 3 चीज़ें पॉसिबल होगी। तो एनर्जी निकालते पहली बार, देखो यहाँ एनर्जी निकाला क्या, E3 में आया कहाँ से, 2 से, E1 में आया कहाँ से, 1 से, 2 में आया कहाँ से, 1 से, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तब एनर्जी इतनी है। जब एनर्जी दी है तो E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या होता है, C बाय लैम्बडा। तो ये फार्मूला यूज़ किया, फार्मूला यूज़ किया तो क्या क्या निकाला हमने, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ, एनर्जी दी है उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकल गई। जब वेवलेंथ निकल गई तो दिस वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट, तो बाकी की वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन से देख लेना कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं, तो ये वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं है, 465 नैनोमीटर। ठीक है, एक बार फिर से दोहराता हूँ, 3 पॉसिबिलिटी, तीन ही ये कहाँ से आया सर एनर्जी लेवल्स, अरे तीसरे में से कहाँ गिरा, पहले में, तीसरे में से कहाँ गिरा, दूसरे। अब अगर लॉजिक लगाओगे तो तीनों ही चीज़ें पॉसिबल है ना, चौथा कोई पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए आपने देखा है इस इमिशन में 3 इमिशंस ही पॉसिबल है। ठीक है, 3 में आ रहा है कहाँ से, 1 से, देखो 3 में आ रहा है कहाँ से, 1 से, 3 में आ रहा है पहले 2 से, उसके बाद 3 में आ रहा है 1 से, 2 में आ रहा है 1 से। अब देखो ये आप चीज़ें देख सकते हैं, 2 में आ रहा है 1 से, तो देखो 1 में कहाँ से आया, 2 से भी आया, 3 से भी आया, 2 में कहाँ से आया, 3 से, तो उसके बाद तो कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। तब एनर्जी निकालना फाइनल माइनस इनिशियल से, जब एनर्जी पता है तो वेवलेंथ निकल जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन होता है रेडियो एक्टिव डीके वाला, यहाँ डीके कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है। यहाँ एक चीज़ याद रखना, ये सिर्फ फार्मूले से होता है। फार्मूले, ये किसकी वैल्यू है, लैम्बडा, ये किसकी वैल्यू होती है, रेट कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट आप बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट होता है, e टू द पावर टाइम लगेगा, टाइम जो है, ये फार्मूला देखो। सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़े, ये तो आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ से देखो, ये जो फॉर्मूला है, आर की वैल्यू यहाँ से, आर नहीं, यहाँ आपको इसको बोलते हैं द कांस्टेंट रेट, और लैम्बडा की वैल्यू तो पता ही आपको, डी के कांस्टेंट 0.5। तो यहाँ डालेंगे जैसे ही हम, तो आपको मिलेगा 50 नंबर जो है, किस टाइम के बाद आपको 50 न्यूक्लियाई मिलेंगे। तो ये आपको टाइम निकालना होता है। तो टाइम कैसे निकाले, सिंपल, टाइम निकालने के लिए ये हमेशा यही फार्मूला यूज़ करें कि आपके पास न्यूक्लियाई कितने, ये फार्मूला, या आर की वैल्यू कहाँ से, ऊपर से देखो 100 और ये 0.5। जैसे आपने यूज़ किया वैल्यू पुट की और टी की वैल्यू निकाल ली। तो ये डेरिवेशन है, आपने स्टेट बोर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है, पर ये फार्मूला आपको लर्न है, ये मुझे पता है। आगे बढ़े, तो किसी भी टाइम के बाद कितने न्यूक्लियर, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट हो गए, तो वो एन की वैल्यू होती है, कैपिटल एन। आगे बढ़े, ये तीनों ग्राफ दिए, चारों ग्राफ सारी, तो कौन से ग्राफ किसका है, ये तो मुझे पता है, कॉमन डायोड का, ये जीनर डायोड का मुझे पता है, ये फोटो डायोड का है शायद, और ये रेजिस्टेंस वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, ऑप्शन सही है क्या। हाँ, सोल्यूशन नंबर 3, सिंपल डायोड, जीनर डायोड, सोलर डायोड, और आफ्टर दैट लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये तो सबको पता होगा, 12वीं में सबने किया है कि उल्टा ग्राफ आता है करके। चलो आगे बढ़े, अब ये ट्रूथ टेबल दिया है, तो वो बोला कौन से गेट का है भाई, कौन से गेट का है वो बता, इस गेट का, इस गेट का, इस गेट का है, तो कैलकुलेट करके देखेगा, तुझे पता चलेगा वो फर्स्ट गेट का है। किस गेट का है, अरे किस गेट का है, ये वाला ट्रूथ टेबल मैच हो रहा है, इसका मतलब वो किस गेट का है, फर्स्ट गेट का ट्रूथ टेबल है। मैंने सिखाया ट्रूथ टेबल कैसे करना है। आगे बढ़े, ये लाइन ऑफ साइट वाला प्रॉब्लम है सिंगेज का, पहला बहुत सिंपल प्रॉब्लम होता है कि ट्रांसमीटर का डिस्टेंस ऐड करना होता है। डिस्टेंस क्या होता है, √h/r, ट्रांसमीटर के लिए एक रिसीवर के लिए, दोनों को ऐड करें। देखो ट्रांसमीटर के लिए, रिसीवर के लिए, दोनों को ऐड कर दे तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकल जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम, मैंने बोला था ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स को नोट करके रखें। ये बहुत सिंपल था एक्चुअली, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर कोई भी किसी ने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा अब तक तो तुमको ये आता ही होगा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट वाला क्या, ट्रांसमीटर होता है ये, और रिसीवर की एडिशन करना पड़ता है, 2h/r, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चेंज इन द करंट दिया है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ, +2 एम्पियर टू -2 एम्पियर, तो चेंज इन द करंट कितना होगा, 4। अबे प्लस माइनस प्लस क्या होगा, प्लस। टाइम कितना दिया है, 0.05 सेकंड। बैटरी दिया है ना, EMF दिया है। तुझे क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। फॉर्मूला क्या है, E = LdI/dt, E = LdI/dt यूज़ कर। तो L = E की वैल्यू दी है कितना, 8 वोल्ट है ना, 8 वोल्ट दिया है। हाँ ठीक है, E = D, L की वैल्यू निकालना है तुझे। तो चेंज इन द करंट अभी बताया मैंने कितना है, 4,
और टाइम कितना दिया बेटा 0.05 सेकंड, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 0.1 हेनरी। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। हाँ, यहाँ सर्किट दिया है, सर्किट है रेजिस्टेंस 12 और 15, क्या निकालना है भाई, पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है यार, cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो आर की वैल्यू दी चाहिए और जेड की वैल्यू उठा के डाल दे, तो आंसर ही है 0.8। पावर फैक्टर होता है cos फाई आर अपॉन जेड, याद रख। ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि सिंपल फार्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। बट अगर उसने डिवाइड करके दिया ऐसे आधे आधे पोर्शन को, आधे पोर्शन में अलग मटेरियल है, आधे पोर्शन में अलग मटेरियल, तो ये डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस भी डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत सिंपल है। यहाँ देखो ये डिवीजन हो रहा है, आधे पोर्शन में कौन है K1, आधे पोर्शन में कौन है K2, तो फॉर्मूला वही है सर, ये फॉर्मूला वही है, बट यहाँ डिस्टेंस डिवाइड हो गया, ये डिस्टेंस है ना, ये डिवाइड हो गया। तो डिस्टेंस जब डिवाइड होता है तो पहले की थिकनेस कितनी है T1, दूसरे की थिकनेस कितनी है T2, अपॉन पहला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 3, दूसरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 6। अगर दोनों वैल्यू देखेगा और यहाँ पुट करेगा, पहले का डिस्टेंस है d/3 और दूसरे का डिस्टेंस है 2d/3, ये दिया है गिवन, कुछ नहीं किया। अबे कुछ नहीं, ये सिंपल प्रॉब्लम है, मैंने सिर्फ वैल्यू डाली T1 अपॉन के, ये T2 अपॉन के, दोनों की वैल्यू डाली तो मुझे इतना कैपेसिटेंस मिला। ऐसे प्रॉब्लम याद रखिए, कैपेसिटर पे एक प्रॉब्लम आ सकता है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। तुमको नेट करंट आई निकालना होता है, तो क्या करना होता है, इस पॉइंट को कॉमन पॉइंट मानना होता है x, और रेफरेंस पॉइंट लेके करना होता है। देखो कैसा होता है, इस पॉइंट का वोल्ट यहाँ x माने, यहाँ x माना आपने, तो 20 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, ये हो गया। I इज इक्वल टू वी बाय आर होता है ना, तो x माइनस 20 माइनस एक्स, बड़ा माइनस छोटा, अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस उस ब्रांच का 2 ओम। अब यहाँ रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना है 10 माइनस एक्स अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 ओम। अब यहाँ वोल्टेज क्या है कम, तो बड़ा कौन है x, इधर से इधर करंट आ रहा है, तो x माइनस 0 अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 ओम। तो ये चीज़ें करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम बहुत बार आए हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को करते ही जाइए। चलो ठीक है, ये आपको समझा होगा। अब ये भी प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, यहाँ आपको बताना है कि क्या बताना है, करंट बताना है, बस सिंपल है। जब कैपेसिटर कौन सी स्टेट में हो, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है फुल्ली चार्ज। अब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, कैपेसिटर यहाँ है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, पूरा ब्लॉक हो जाएगा ना, गायब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका, ये सर्किट गायब हो जाएगा। जब ये सर्किट गायब हो जाएगा तो बैटरी कितनी है भाई 8 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 9 + 3, 9 + 3 कितना हो गया 12, तो 8 डिवाइडेड 12 ये करंट हो गया, बराबर है क्या, देखता हूँ, हाँ बराबर तो है, 8 डिवाइडेड 12 इस करंट। ये कहाँ चली गई सर, बीच वाली ब्रांच, बीच वाली ब्रांच कहाँ चली गई, अरे बीच वाली ब्रांच कैपेसिटर फुल हो गया तो ब्लॉक करता है करंट को। आगे बढ़े, क्या दिया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब इंसर्ट किया तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू √, बोलो 2π √LC। तो LC डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको मल्टीप्लाई होता है, C को, तो फॉर्मूले में चेंज होगा KC हो जाएगा। देखो एक बार, हाँ देखो मैंने यहाँ बताया था, ये फॉर्मूले में क्या KC आ जाएगा, तो K की वैल्यू निकालना है, तो K की वैल्यू कैसे निकालेगा, ये वैल्यू पता है तुझे, हाँ गिवन है, ये देखो ये वैल्यू गिवन है। अब बाकी चीज़ों को उस साइड जाके डिवाइड कर, √K की वैल्यू निकाल ले, बस कुछ नहीं, बस जो फॉर्मूला था ना उसमें K की वैल्यू निकाल ले, बस बाकी कुछ नहीं। कैसे निकालेगा, बाकी चीज़ों को उस साइड लेके जा, तो √K की वैल्यू निकालेगी, बाद में स्क्वायर करेगा तो ये वैल्यू, तो K की वैल्यू भी लगभग आपको पता है अराउंड 1 होती है, तो आपको ये समझ ही जाएगा। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बस फार्मूला पता होना आपको। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निक लगेंगे, मैंने भी जब देखा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, बट यहाँ आपको नंबर और काइनेटिक एनर्जी निकालने, जब आपको वर्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जब भी काइनेटिक एनर्जी बोलता है तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी वैल्यू E - phi, तो पहले E की वैल्यू निकाले फिर phi की वैल्यू निकाले। आ जाओ, ये देखो यहाँ आखिरी में देखो काइनेटिक एनर्जी जब बोलता है तो किसकी वैल्यू निकाले E, और दूसरी वैल्यू किसी ने phi गिवन ही होगा, phi का गिवन है, ये phi गिवन है। अब हमारा धर्म क्या है, क्या निकालना, E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू। अब एनर्जी की वैल्यू क्या है, ये एनर्जी की वैल्यू कैसे निकाले, एनर्जी की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते, देखो यहाँ एनर्जी की वैल्यू निकाली E इज इक्वल टू hν। तो देखो ये बाकी देखने की जरूरत नहीं उतनी तुमको, बट दो ही चीज़ें देखो, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या निकालना E और phi कहाँ है गिवन, ये phi गिवन है, और E कहाँ से निकाले, ये ऐसे निकाले E, तो E इज इक्वल टू hν का फॉर्मूले से E निकाले, दोनों में पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, मैं आई अप्रिशिएट योर एफर्ट,
मैं चाहता था इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट से शॉर्ट लगे और आपका टाइम सेव हो। वीडियो ते अंत तक बने रहने के लिए बिल्कुल थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, ओके, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।